तो अब जैसे आपने ये सारे पॉइंट्स मुझे डिस्क्राइब किए, डिस्कस किया आपने, तो अब आप इन इश्यूज को आगे चल के कैसे प्लान करना चाहते हो? ओके ओके सो देखिए हमारा मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। हमने जो काम शुरू किया ना कि हम लोग एसएपी इंडस्ट्री में डील करते हैं। हमारी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, टेक इंडस्ट्री। तो हम एसएपी हमने काम कैसे शुरू किया? हमने सबसे पहले शुरू किया बच्चों को ट्रेन और प्लेस कराने का। तो बच्चे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पे काम होना शुरू हो गया। जब हमारे पास बच्चे ज़्यादा होने लगे तो हमने फिर क्या, हमने रिसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए, जिसमें हमने कहा भाई हम रिसोर्सेज देंगे, प्रोजेक्ट्स हम एग्जीक्यूट करेंगे, रिसोर्स भी हमारे हो। तीसरा हमको जो अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद स्टेप 3 जो हमारा आया वो आया टाइम एंड मटेरियल के ऊपर। हमको भाई हम पूरे रिसोर्स प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन एक डिलीवरी है, उसके लिए हम टाइम एंड मटेरियल के बेसिस पर हम बच्चा देंगे और उसका उसकी सैलरी होगी प्रॉपर तरीके से। चौथा स्टेप पे अभी जो हम लोग आ चुके हैं, दिस इज हाउ वी स्टार्ट ग्रोइंग। जो चौथा हमारा आ गया वो आ गया हमारे फुल स्केल प्रोजेक्ट्स। अब हमको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्रॉपर तरीके से मिलने लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ दिस इज हाउ इट इज गोइंग। अब जब ये चीज़ हो रही है, इसकी वजह से हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हर तरीके से आपके कॉर्पोरेट के हर स्फेयर में ढालने के लिए, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल के हर स्फेयर में ढालने के लिए, ताकि वो टू मेक देम बिकम अ बेटर एसेट टू द सोसाइटी एंड टू द कंट्री, हमने कोशिश ये शुरू की है कि हमें तरबियत बहुत पहले से देनी होगी और वो कैपेसिटी बिल्डिंग बच्चों में पहले भरनी होगी। अब तक हम लोग ग्रेजुएट्स को उठा रहे थे, जो 12th पास बच्चे थे उनके ऊपर काम शुरू कर रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं और इस वजह से हम लोगों ने अभी इरादा किया है कि हम अपना खुद का स्कूल लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल, इसका नाम है फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल। फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल जी। और ये इलाहाबाद में लॉन्च करने जा रहे हैं एंड स्पेसिफिकली ओनली फोकसिंग अपॉन स्टैंडर्ड 5, 6, 7, 8। द रीज़न इज क्यों 5, 6, 7, 8 कर रहे हैं? उसकी वजह ये है जो मैंने आपसे कहा, टाइमली तरबियत। आप 5वीं क्लास से पहले बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, उतना आपका जो एजुकेशन सिस्टम, करंट एजुकेशन सिस्टम है, उतनी मॉरल साइंस सब्जेक्ट में वो बच्चों को बता देता है। लेकिन क्लास 5, 6, 7, 8 से जो कॉन्सेप्ट शुरू हो रहे होते हैं वो हमको बताने ज़रूरी होते हैं और बच्चों में तब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हो, वो आपके करंट एजुकेशन सिस्टम में है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हराम है इस्लामिक वैल्यूज़ के हिसाब से, ये नहीं बता रहे हो, ठीक है? कोई वंस इन अ ब्लू मून कोई बता भी दे रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हराम है, कंपाउंड इंटरेस्ट हराम है, तो तीसरा कोई ये नहीं बता पा रहा है कि इसको सामने वाले को बताना कैसे है, आपको वो मैसेज कन्वे कैसे करना है, इंटरपर्सनल स्किल्स। एग्जैक्टली आपके पास वो नहीं है। सो बेसिकली जब इस चीज़ को, इसीलिए अब ये जो प्रॉब्लम है आप बता नहीं पा रहे हो, ये कैटर कैसे का होगा? इंटरपर्सनल स्किल्स से होगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट हराम है इस्लामिक बिलीव्स के हिसाब से, ये आपको आपकी स्पिरिचुअल एजुकेशन बताएगी। उसी टाइम पे बच्चे भटकते हैं, घर से बाहर निकल रहे होते हैं, सिगरेट बाकी सारी चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं और गलत चीज़ों में करना शुरू करते हैं। वहाँ पे आपकी फिजिकल एजुकेशन, जब बच्चों को आप इन सारी चीज़ों जो उनका टाइम वेस्टेज वाली चीज़ें हैं, अगर आप उनको उससे बेहतर चीज़ें दे दोगे, उसे बिजी रहेंगे। अब हमारे पास है, हमारा सुबह फजर के बाद से एकेडमी खुल जाती है एंड रात को 11 बजे तक जाती है। तो हर किसी के लिए आपको कहीं बाहर बैठना नहीं है, टाइम पास नहीं करना, आपको खेलना, आइए आप टीटी खेलिए, यहाँ पर आप मिक्स मार्शल आर्ट सीखिए। आपको इतना ज़्यादा हम फिजिकल एजुकेशन में थका देंगे कि आपके पास कुछ और बचेगा नहीं। आपको लाइब्रेरी में पढ़िए, हर तरीके की चीज़ें हैं आपके पास। हम यहाँ पर हमारे फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल में हम यूनिफॉर्म्स दे रहे हैं बच्चों को। हम लाइब्रेरी फैसिलिटी पूरी प्रॉपर तरीके से है। लाइब्रेरी फैसिलिटी के ज़रिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, बुक बैंक का। मतलब कि बच्चे को किताबें खरीदनी नहीं है, हम इकट्ठा करेंगे बाहर की जगह से और पूरा एक सेट बनाएंगे और वो सेट बना के जो बच्चा एडमिशन ले रहा है उसको पूरी बुक बैंक दे देंगे। और अब उसके बाद वो बच्चा उस पढ़ाई से, उसी किताबों से पढ़े। जाहिर सी बात है, इस साल के बाद जब उसका साल ख़त्म हो जाए, वो किताबें हमें लौटा दें। उसमें से जो काफ़ी किताबें वेस्ट हो चुकी होंगी, ख़राब हो चुकी होंगी, हम उसको फिर से रिफ़िल कर देंगे और अगले बच्चे को दे देंगे। सो इन सब चीज़ों पे जो बच्चों का वेस्ट हो रहा है, चीज़ें जो गार्जियंस का पैसा वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, या मैं वेस्ट नहीं कहूँगा, बेसिकली एक तरीके से वो हम उसको रिसाइकलिंग पर ला रहे हैं।
तो एक तरीके से हम ईगो फ्रेंडली चीज़ों को कराने की कोशिश आप मेरे नजरिया से आप एनवायरमेंटलिस्ट भी लगते हैं। जी और उसके बाद फिर हमारा स्पोर्ट्स एकेडमी है। स्पोर्ट्स एकेडमी में हमने अपने हमारे जो टीचर्स हैं, आदित्य सर हैं, हमारी साक्षी मैम हैं, इन लोगों से हमने ये रिक्वेस्ट की है, सर आप बच्चों को इतना ज़्यादा रगड़िए और बच्चों को इतना ज़्यादा वो करिए कि बच्चों में एक बच्चा जो कि तंबाकू बीड़ी सिगरेट में अपनी हेल्थ ख़राब कर रहा है, एक बच्चा नहीं कर रहा है, तो उसके एफर्ट्स में फ़र्क दिखने लगे, बच्चा खुद ही छोड़ने शुरू हो जाएगा। आप करवाइए 100 सिटअप्स, आप करवाइए 100 बर्पीज, तो अब जब आप करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा, एक बच्चा जो गलत चीज़ों में मुलव्वस है, वो दूसरे बच्चे से को देखता है, अरे यार ये तो 100 कर पा रहा है, मैंने 20 पे से भाई हाँ सिगरेट बीड़ी छोड़ दो, हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। एंड बिलीव मी, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो कि 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्हों जो पहले नशाखोरी करते थे, सिगरेट तंबाकू करते थे, एंड आज वो SAP कंसल्टेंट्स बन चुके हैं माशाल्लाह। ग्रेट। सिर्फ इसी वजह से तो हमने उनको इस तरीके से चीज़ों पे डाला है कि वो, और हमने एक भी बच्चे को नहीं बोला छोड़ दो। अच्छा। हमने उनको इस तरीके से इस इकोसिस्टम में इस तरीके से ग्राइंड किया कि उन्होंने खुद से छोड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। सो दैट्स हाउ इट वर्क। और उसके बाद फिर फाइनेंशियल, अब जैसे मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था भाई, मुझे मेरे वालिदैन ने ये सिखाया कि अच्छा खूब मेहनत से पढ़ाई करो, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने कभी गाहे बगाहे मैंने अपनी वालदा से पूछा था कि अच्छा ठीक है मेरी अच्छी नौकरी ले ली तो क्या हुआ बेटा, पैसा कमाओगे, सुकून की ज़िंदगी गुजारोगे। सभी पेरेंट्स का यही कहते हैं। लेकिन उसके बाद मैं भी पूछना भूल गया, मेरे वालिदैन भी बताना भूल गया कि मेरे पास जब अफराद पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। अच्छा। दिस इज द प्रॉब्लम। आपको जो अल्लाह ने आपको अता किया, ठीक है आपने कर लिया, मुझको भाई मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे 10 रुपये की ज़रूरत थी, अल्लाह ने मुझे 50 रुपये दे दिए। अब हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारा करंट तरबियती निज़ाम भी है, हमारे पेरेंट्स का भी, हमारे घरों में भी हमको ये नहीं बताया जाता कि उस एक्स्ट्रा 40 रुपये क्या करना है। अच्छा। तो उस एक्स्ट्रा 40 रुपये का क्या होता है फिर, उस एक्स्ट्रा 40 रुपये को मैं शादियों में उड़ा देता हूँ, मैं DJ वीजे लगा देता हूँ, मैं जहाँ पर मेरा काम एक छोटी गाड़ी से हो सकता है मैं बहुत बड़ी गाड़ी में लगा देता हूँ, मैं फिर शो ऑफ करने लगता हूँ, दिखावा करने लग जाता हूँ। और जब मैं दिखावा करने लग जाता हूँ तो फिर दुनिया भर की तमाम गंदगियाँ उसमें आने लगती जाती हैं। सो दैट्स वाई हमारे फ्यूजन इंटरनेशनल स्कूल में हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी सेशंस भी हैं, हम कि आप कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हो जिससे आपका भी फ़ायदा हो, कौम का भी फ़ायदा हो और आपका नेशन भी ग्रो करे उसी तरीके से, आपकी कंट्री का फ़ायदा हो। और फिर उसके बाद कैरियर काउंसलिंग सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। 4th 5th 6th 7th 8th ये वो टाइम होता है जब बच्चे और पेरेंट्स कन्फ्यूज़ होना शुरू होते हैं कि बच्चा कौन सी लाइन में जाऊँ, कैसे होगा, हूँ ये हूँ, तो बहुत सारे सवाल होते हैं। वहाँ से हम उनको काउंसलिंग सेशन भी देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बच्चों को हेल्प करना। जितनी जल्दी बच्चे को ये पता चल जाए कि मुझे बड़ा होकर बनना क्या है, उतनी जल्दी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सकती है। तो अगर मेरे फोकस यही है कि 8वीं क्लास तक आते आते जो बच्चे कन्फ्यूजन की वजह से अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसको उनको इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी कर दिया जाए कि वो ऑटोमेटिकली उस फनल में होकर वो एक सही रास्ते पे पहले ही निकल जाएं। और जितनी जल्दी वो तैयार हो जाएंगे उनको अपना माइंड मेकअप कर लेंगे कि हाँ मुझे UPSC की तैयारी करनी है या मुझे मेडिकल की तैयारी करनी है, मुझे जो भी तैयारी करनी है हम 9th क्लास से इंशाअल्लाह ताला उसकी तैयारी बच्चों को लगा देंगे। सो दैट्स व्हाट द प्लान इज एक्चुअली।